नमोस्तु गुड डे। हम जब मतलब हमारे आंसू उसी के सामने आते हैं हम जिसको अपना मानते हैं। तो कभी भी जैसे हम लाइफ में बहुत लो फील करते हैं या फिर कोई बुरा फेस चलता है तो भगवान के सामने या गुरु के सामने भावुक हो जाते हैं या फिर मतलब रोना आ जाता है। तो किसी ने मुझसे कहा था कि ऐसा करने से कर्म बंद होता है, तो मंदिर में ऐसा नहीं करना चाहिए गुरु के सामने। तो ये कहाँ तक सही है? तो बोलना क्या करे, कहाँ चले जाए। अभी अपन जो मंत्राक्ष में इमोशनल डिटॉक्स कराया था, सभी रो रहे थे। ये कैमरे मैन भी रो रहे थे, एक हाथ में कैमरा पकड़ के रो रहे थे। यद्यपि रंजीत तो खुश था, वो एंगेजमेंट कराने गया था, बेचारा ऐसा एंगेज हुआ है कि अब मालूम चलेगा उसको। कोई नहीं। विष्णु, तुम भी रो रहे थे, क्यों रो रहे थे? हाँ, नाना की याद आ गई थी। एक 80 साल की बूढ़ी माँ भी रो रही थी, उनको अपनी माँ की याद आ गई थी। एक लेडी तो बाहर जाकर के कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी 20 मिनट तक रोती रही। देखो, आध्यात्मिक प्रबंधन अगर आपके पास हो, स्पिरिचुअल मैनेजमेंट, उसमें एक चैप्टर में लिखा है कि आंसू बहाना भी निर्जरा का साधन हो सकता है। अगर आपने तकलीफ में बहाया है, असाता का कर्मोदय चल रहा है और आप रो रहे हो, तो वो और असाता देगा। कई बार होता है, इमोशनल हो जाते हैं चीजों, उस समय कुछ ऐसी बात हो जाती है तो व्यक्ति अपने ऊपर लेट करके टच कर लेता है। हमेशा ध्यान रखें कि रोना हमेशा पाप का बंध नहीं देता। अब 19 तारीख को मेरा बिहार है, बहुत सारे लोग रोएंगे, बहुत सारे खुश भी होंगे। चलो अच्छा, फ्री हुए महाराज जी से यार, क्यों गोली है? आपको तो 4 दिन में ही लग रहा है। खैर, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब जिन्होंने जन्म दिया उनको छोड़ दिया, तो फिर अब आप लोग क्या? तो वो जरूरी नहीं कि पाप बंद का ही कारण हो। कई बार जब अपनी कृत पाप की गिलानी आती, तब भी व्यक्ति मंदिर में बैठ के रोता है, गुरुओं के सामने प्रायश्चित लेता है, आंख से आंसू गिरते हैं। तो कर्म बंद यानी पाप बंद का साधन नहीं है, वो पुण्य बंद का साधन है। और कोई बोले कि ऐसा करना पाप है, तो बोलना आप मेरे को टाइम दे दो, मैं आपके सामने ही रहूंगा। इंडिया में 3-4 प्रकार के लोग हैं, ज्ञानचंद, एक रायचंद, एक हुकुमचंद। तो इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं, वो यही करते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप तो जो अच्छा लगता है और जिससे पाप बंद नहीं होता वो करो। लेकिन ज्यादा रोते रहोगे तो लोग ये सोचेंगे रोतलू है, फिर लोग रावण नाम रख देंगे। रावण का नाम दशानन था, लेकिन वो बहुत रोया कब? जब पर्वत उसके ऊपर दबा बाली मुनि के अंगूठे से, तो रोने लगा, तो उसका नाम पड़ गया रावण। तो ज्यादा भी ना रोएं, लेकिन बैलेंस बना के रखें, डिहाइड्रेशन हो सकता है। आगे चलते हैं। जिज्ञासा